बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलर्जिक राइनाइटिस पे, यानी कि छींकों से एलर्जी आना। ये एलर्जी क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें हम इख्तियार करने के बाद इस एलर्जी से बच सकते हैं। नाज़रीन, बहुत से लोगों में आपने देखा होगा जैसे ही मौसम में कोई तब्दीली आती है उनको फ़ौरन से छींकें, नज़ला, खांसी और अल्टीमेट फ़ीवर हो जाता है। तो नाज़रीन, ये जो एलर्जी की टाइप है इसे हम सीजनल एलर्जी कहते हैं। नाज़रीन, एक सेकंड टाइप की एलर्जी है। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि गर्मी हो या सर्दी, मौसम की तब्दीली के अलावा उनको हर हाल में छींकें, नज़ला, खांसी, ये अलामात उनको हर मौसम में मौजूद रहती हैं। तो नाज़रीन, ये जो एलर्जी की टाइप है इसे हम पेरिनियल एलर्जी कहते हैं। तो नाज़रीन, एज़ कम्पेयर टू सीजनल एलर्जी, जो आपकी पेरिनियल एलर्जी है उसको क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसकी सिम्टम जो हैं वो सीजनल एलर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो नाज़रीन, आपके जो नाक के अंदर आपके जो स्पेसेस हैं जिन्हें हम साइनस कहते हैं, हड्डियों के दरमियान का जो आपके नाक के खला है, बाज़ दफ़ा ये इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाती है जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। तो राइनाइटिस भी उसी चीज़ का नाम है। राइनो नोज़ को कहते हैं और राइनाइटिस नोज़ के अंदर की जो सोजिश है उसे कहते हैं। तो नाज़रीन, इसमें एहतियाती तदाबीर जो हम इख्तियार कर सकते हैं वो नाज़रीन इसके सोर्स को जान के है कि ये एलर्जी किस टाइप की और किन चीज़ों से होती है। बहुत से लोगों ने घरों में पेट्स पाले होते हैं, आपके जो डोमेस्टिक पेट्स हैं जिसमें आपके कैट है, आपका डॉग है, आपने बहुत सी चीज़ें घरों में बर्ड्स में कोई चीज़ आपने रखी हुई है, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें, उनका फर है, उनकी प्रोटीन है, उनके हेयर्स हैं, इन चीज़ों से आपको नाज़रीन एलर्जी हो सकती है। एक चीज़। अगली जो चीज़ है नाज़रीन वो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपके डस्ट माइट्स हैं, बहुत से पोलन्स हैं। हवा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाक में जाने के बाद आपको इरिटेशन और छींकें, स्नीजिंग और आपको फ्लू और अल्टीमेट फीवर यानी कि आपको एलर्जी की तरफ लेके जाते हैं। तो नाज़रीन, ये चंद एक चीज़ें हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है और इन चीज़ों से बचने के बाद हम अपने आप को एलर्जी से महफूज रख सकते हैं। अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो नाज़रीन, आमतौर पे हम एक नेज़ल एक्सरे करवाते हैं जिसमें हम साइनस के दरमियान में आपके जो स्पेस है उस स्पेस में, अगर तो आपके नॉर्मली जो एयर होती है वो एक्सरे में ब्लैक कलर की आती है। अगर आप देखें कि एक्सरे में आपके साइनस पे जो आपको बहुत ज़्यादा वाइटिश एरिया से बचने के बाद हम अपने आप को एलर्जी से महफूज रख सकते हैं। अगर हम इसके डायग्नोज की बात करें तो नाज़रीन, आमतौर पे हम एक नेज़ल एक्सरे करवाते हैं जिसमें हम साइनस के दरमियान में आपके जो स्पेस है उस स्पेस में, अगर तो आपके नॉर्मली जो एयर होती है वो एक्सरे में ब्लैक कलर की आती है। अगर आप देखें कि एक्सरे में आपके साइनस पे जो आपको बहुत ज़्यादा वाइटिश एरिया आपको दिखाई देता है तो नाज़रीन आपको साइनोसाइटिस है। वो जो आपका वाइटस एरिया है वो वहाँ पे मौजूद पस और वहाँ पे मौजूद रेशे की निशानदेही करता है। तो नाज़रीन, फर्दर जो आपके एडवांस कंट्रीज़ हैं जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो होता है, तो फर्दर नाज़रीन टेस्ट के तौर पे MRI और नाज़रीन सिटी स्कैन, ये वाली चीज़ें नाज़रीन करवा ली जाती हैं जिनसे हम फर्दर डायग्नोज कर सकते हैं कि आया कि आपको साइनोसाइटिस है या नहीं है। एक और नाज़रीन, जो इसके टेस्ट हम लैब के थ्रू करते हैं उसमें IgE लेवल है। नाज़रीन, इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgE है इसके थ्रू हम पता चला सकते हैं कि पेशेंट को आया कि डस्ट एलर्जी है या नहीं है। नाज़रीन, जिन पेशेंट्स में एलर्जी होती है उनमें IgE का लेवल पहले से नाज़रीन थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा अगर हम कोई एडवांस प्रोसीजर की बात करें तो नाज़रीन राइनोस्कोपी हम कर सकते हैं। राइनोस्कोपी नाज़रीन एक छोटा सा फ्लेक्सिबल कैमरा आपके नोज़ के थ्रू आपके साइनस तक लेके जाया जाता है और नाज़रीन वहाँ पे अंदरूनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है कि किस एरिया में आपको सोजिश है, किस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो रही है और कौन सी जगह पे आपको ये एलर्जी अटैक कर रही है। तो नाज़रीन, फर्दर अगर मैं बात करूँ इसके ट्रीटमेंट के हवाले से तो नाज़रीन आजकल इम्यूनोथेरेपी की जाती है। बहुत से लोगों को वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि हमारे इस्लामाबाद में एक एलर्जी सेंटर मौजूद है। वो एलर्जी को डायग्नोज करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स के वैक्सीन देता है जो आप घरों में वक्तन फ़वक्तन अपने आप को लगवाते हैं और उसके बाद एक फ़ाइनल स्टेज पे आप लोग जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो रही है और उस चीज़ से आपको बचना है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके
ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो बहुत सारे अब टाइप 1 और टाइप 2 की एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं जो नाज़रीन लोगों को दी जाती हैं। उनमें सेडेटिव है, नॉन सेडेटिव है। अगर आप अपने सिट्राज़िन की बात करें तो ये सेडेटिव है, इसलिए पेशेंट को हम रेकमेंड करते हैं कि वो तकरीबन रात में अपनी ये सिट्राज़िन की मेडिसिन ले। और नाज़रीन सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर हम सेकंड कैटेगरी की तरफ आएँ तो उसमें नाज़रीन आपके लोरेटाडीन है, उसमें आपके फेक्सोफेनिडीन की मेडिसिन आ जाती है। तो ये वो मेडिसिन है जो नॉन सेडेटिव है। लीवोसिट्राजिन उसमें आ जाती है कि आप लोग ये किसी भी टाइम दिन में या रात में आप लोग ले सकते हैं, आपको इससे सेडेशन तकरीबन ना होने के बराबर होती है। फर्दर नाज़रीन अगर हम थोड़ी सी एडवांस टाइप की तरफ जाएँ तो उसमें हम इसमें मोन्टिलोकास्ट सोडियम है, इन जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो रही है और उस चीज़ से आपको बचना है। तो नाज़रीन अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो बहुत सारे अब टाइप 1 और टाइप 2 की एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हैं जो नाज़रीन लोगों को दी जाती हैं। उनमें सेडेटिव है, नॉन सेडेटिव है। अगर आप अपने सिट्राज़िन की बात करें तो ये सेडेटिव है, इसलिए पेशेंट को हम रेकमेंड करते हैं कि वो तकरीबन रात में अपनी ये सिट्राज़िन की मेडिसिन ले। और नाज़रीन सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर हम सेकंड कैटेगरी की तरफ आएँ तो उसमें नाज़रीन आपके लोरेटाडीन है, उसमें आपके फेक्सोफेनिडीन की मेडिसिन आ जाती है। तो ये वो मेडिसिन है जो नॉन सेडेटिव है। लीवोसिट्राजिन उसमें आ जाती है कि आप लोग ये किसी भी टाइम दिन में या रात में आप लोग ले सकते हैं, आपको इससे सेडेशन तकरीबन ना होने के बराबर होती है। फर्दर नाज़रीन अगर हम थोड़ी सी एडवांस टाइप की तरफ जाएँ तो उसमें हम इसमें मोन्टिलोकास्ट सोडियम है, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक जो इसके इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए नाज़रीन वो ये है कि बहुत से लोग जिन्हें डिप्रेशन है, जिन्हें तकरीबन आप कह लें कि ख़ुदकुशियों का रुझान, ज़हनी दबाव उनको बहुत ज़्यादा है, उनको मोन्टिलोकास्ट जो आपकी सोडियम है इनको इस्तेमाल करने से थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। बहुत सारी एडवांस स्टडीज़ जो आजकल जो थीसिस आपके मेडिकल के बारे में जो आजकल शाये होते हैं उनमें नाज़रीन इस बात को एवेलुएट किया गया है कि आपके जो मंटीलो का सोडियम का इस्तेमाल है वो डिप्रेशन में हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये डिप्रेशन के दौरान आपके जहन में जो ख्याल आते हैं उनको ये मज़ीद पहले से बढ़ाता है। तो नाज़रीन ये जो चंद एहतियात हैं जिन्हें इख्तियार करने के बाद आप लोग इससे एलर्जी से अपने आप को महफूज रख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी एलर्जी क्या है। तो नाज़रीन एक और जो अहम बात जो आप साथ साथ मैं आपको डिस्कस करता जाऊँ, बाद दफ़ा आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं सीजनल एलर्जी जो आपकी हो जाती है उसमें आने के बाद उनके कान बंद हो जाते हैं। तो नाज़रीन आपका जो नाक, कान और गला है, ईयर, नोज़, थ्रोट, नाज़रीन इन तीनों का कनेक्शन तकरीबन एक ही चीज़ है। तो नाज़रीन जो आपके कान और गले के दरमियान स्टूकियन ट्यूब होती है नाज़रीन, उसमें जब इन्फ्लेमेशन आती है तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके कान भी इस सीजनल एलर्जी की वजह से बंद हो सकते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद है आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।